बच्चों दोबारा फिर मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग अभी लगाई है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आज हम अगला टॉपिक खत्म स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन खत्म कर ली। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या होता है, एक वेक्टर जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उनको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे आर वेक्टर है, ये ए और बी से मिलकर बना हुआ है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो ए और बी आर के क्या होंगे बच्चों, कंपोनेंट होंगे। अगर आर पी क्यू एस टी इनसे मिलकर बना हुआ है तो पी क्यू एस टी आर के क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। अब एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, यहां पर दो थे आर के, यहां पर आर के चार हैं, कितने भी हो सकते हैं इनफाइनाइट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, जो कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हाउ टू मेक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारा टॉपिक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैसे बनाया जाता है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए बच्चों आगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना सीखें। यस सर। ओके, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना सीखते हैं हम। इसको रब कर रहा हूं मैं। बच्चों ध्यान से समझना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बनाना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखो बच्चों, एक वेक्टर मेरे पास ऐसे आर वेक्टर है, इसके मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं। अगर मैंने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं तो उसका मेथड समझो, आपने मेथड कौन सा फॉलो करना है बच्चों। वेक्टर की एक टेल होती है, ये वाली टेल है, और ये वेक्टर का क्या है बच्चों, हेड। हेड। अब बच्चों अगर आप किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है पुट द टेल ऑफ वेक्टर ऑन द लाइन। बच्चों जो टेल है इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। बच्चों टेल पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये टेल पर लाइन मैंने ड्रॉ की, कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नो सर। रिस्पॉन्स करना बच्चों, इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर मैं जो फॉलो कर रहा हूं वो उससे आप दो चार बनाओगे, फिर आपको डायरेक्टली बनाने आ जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या करना है, वेक्टर की टेल पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक बच्चों, इसके बाद हमने क्या करना है, हेड से लेकर हेड से लेकर इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्लियर हो गया यहां तक? अब यस सर। अब ये आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, एक वेक्टर ये हो गया बच्चे, इसको वेक्टर ड्रॉ कर दो और इसको भी वेक्टर बना दो, ये एक वेक्टर ये हो गया। तो ये दो ग्रीन वाले, एक पहला ये और ये दूसरा ग्रीन वाला, ये दोनों क्या होंगे आपस में, ये आर वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। कौन से कंपोनेंट्स हैं बच्चे, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बच्चों आपको कहानी समझ आई कि नहीं आई? इसमें स्टेप क्या फॉलो किया, पहले टेल पर वेक्टर, टेल पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरा क्या किया हमने, हाँ जी, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन लाइन फ्रॉम हेड, ये किया। फिर नाउ रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों ये ड्रॉ करके दिखाओ मुझे। ये मेरे पास एक वेक्टर है, देखते हैं कौन ड्रॉ करता है। ये मेरे पास ऐसे बच्चों एक आर वेक्टर है, इस पर मुझे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करके बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे। जिसने ये इसके ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करके दिखा दे। जिसने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ कर लिए वो मुझे
इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करके दिखा दे। यस हाँ जी बच्चों, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो सर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। बच्चे आप चाहे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, उसमें 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं हर एक पर हॉरिजॉन्टल से ही आपको करना सिखाता हूं। फिर ये तो आप बना जैसे मर्जी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, किस पर? टेल पर। सबसे पहला स्टेप क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस सर। ओके, दूसरा स्टेप क्या था? हेड से टेल पर एक क्या ड्रॉ करना है बच्चों? परपेंडिकुलर। अब इसको हमने मिला देना है, एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, तो ये दोनों क्या बन गया? हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बच्चों क्लियर हो गया आपको? यस सर। इसको बताओ, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा करके। सर पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे। अरे वेरी गुड, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे, फिर क्या करेंगे? सर हेड से लाइन को कनेक्ट कर देंगे परपेंडिकुलर। हेड से लाइन को कनेक्ट कर देंगे, तो ये मेरा एक वेक्टर बन गया और एक मेरा ये वेक्टर बन गया। इसके बताना बच्चों। सर टेल पे हॉरिजॉन्टल लाइन। टेल पे हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर अगला स्टेप क्या था? सर हेड से लाइन पे परपेंडिकुलर। अरे वेरी गुड, एक वेक्टर ये बन गया, एक वेक्टर ये बन गया। अब बच्चों मेरी बात सुनो, आगे चले। अगली बात ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बात बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। ये जो टू वेक्टर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, वेक्टर नंबर 2 ऊपर वाला, सबसे पहला क्वेश्चन, तुम्हें पता है बच्चों एक वेक्टर के को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, ऐसे इधर ड्रॉ कर सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस बच्चों, एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को 2 को यहां से हटा के मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, या इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं, ये सेम ही होगा। अगर मैं बी ये 2 के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो ये दोनों बराबर होंगे, ब्लू और ग्रीन वाला, ये भी 2 ही होगा। ओके, इसी तरह बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं ये 1 के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो ये 1 के बराबर होगा वेक्टर। यस सर। बच्चों अब आपको ये पता लग गया, आर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या तो ये हो सकते हैं। बच्चों आपको पता लग गया, या तो आर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ग्रीन वाले हो सकते हैं या फिर ब्लू वाले हो सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब बच्चों यहां पर बताओ, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसके अंदर बताओ मुझे हम इसको कैसे करें ड्रॉ? सर हेड से राइट को एक तो लाइन हो जाएगी। एक तो 1 के पैरेलल मैंने ये ड्रॉ कर लिया, 2 के पैरेलल मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, यहां पर अब देखो, आर वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या तो ये ग्रीन वाले हो सकते हैं या ये ब्लू वाले हो सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? हाँ जी बच्चों। नो सर। ओके, इसके बनाना जरा, इसके बनाना भाई। ये 1 है, ये 2 है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सर को तो सर 1 को फिर नीचे पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। वेरी गुड, और 2 को? वैसे ही सर 2 को खींच देंगे 1 तक की। ये भी क्या हो गया? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसमें बताओ बच्चों,
सर टेल सर से सर वही लाइन खींच देंगे 2 के पैरेलल 1 के सर, पैरेलल एक हेड और 2 के पैरेलल। अब बच्चों एक चीज समझना, मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं अब इसके बाद ध्यान से देखना। इस आर वेक्टर के सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, किसी भी क्वेश्चन में देख लो, किसी भी एक क्वेश्चन में देख लो, पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं हम, सबसे पहले वाले में ये आर वेक्टर है और 1 और 2 ये वाले आर के कंपोनेंट्स हैं। यानी कहने का मतलब बच्चे ये आर वेक्टर था, इसका एक कंपोनेंट ये 1 था और ये एक कंपोनेंट 2 था। देख लो पहले वाले क्वेश्चन में। यस सर। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, अगर आर वेक्टर बच्चों ऐसे था तो इसके कंपोनेंट थे एक ये वाला 2 और एक ये वाला 1, था क्या नहीं? यस सर। इसी तरह इसका देखो, तीसरे वाले क्वेश्चन में आर वेक्टर ये था, इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। कोई डाउट? बोलो। नो सर। इसी तरह इसका दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। मैं नो सर। इसको रब कर रहा हूं बच्चों, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे चल रहा हूं। मेरे पास है ऐसे आर वेक्टर, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताओ कौन से होंगे? अभी हमने देखा एक कंपोनेंट बच्चे ये होगा रेक्टेंगुलर, और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये होगा, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कोई किसी को दिक्कत है यहां तक? नो सर। ओके बच्चों, अब बच्चों समझना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली साइड क्या हो गई? ये वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या होगी? ये वाली साइड साइन साइन आर को आर कोस थीटा हो आर जाएगी। कॉस थीटा। एंगल के साथ कॉस होता है। अगर ये वाली कॉस होगी तो एंगल के सामने वाली ये वाली साइड क्या हो जाएगी? साइन थीटा। किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो इसमें बनाकर दिखाओ। ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना जरा। हाँ जी, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाओ जरा। इसके कौन कौन से होंगे? सर एक तो जो डॉटेड लाइन है वो होगी, एक सर टेल से ऊपर। ये डॉटेड लाइन क्या होगी? आर कोस थीटा। और ये दूसरी लाइन क्या होगी? आर आर साइन साइन थीटा। अगर ये आर साइन थीटा है तो ये भी आर साइन थीटा होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, ये अभी जरूरत नहीं है ड्रॉ कर सकते। इसमें बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो इसके साइन कंपोनेंट कौन से हैं और कॉस कंपोनेंट कौन से हैं? सर जो डॉटेड लाइन है वो आर कोस थीटा, जो सामने वाली होगी वो आर साइन थीटा, जो पैरेलल होती डॉटेड लाइन है आर कॉस थीटा, सामने वाली लाइन आर साइन थीटा, एंगल के सामने वाला। इसमें बताओ। है। सर डॉटेड लाइन cos थीटा और सर जो हेड के साथ कनेक्ट होगी वो साइन थीटा। ये वाली हो जाएगी आर साइन। बच्चों होप आपको सभी को ये चीजें क्लियर हो गई हैं। तो हम अब करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसको रब कर रहा हूं मैं।
लिखो टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स। फाइंड नेट रिजल्टेंट वेक्टर। नेट रिजल्टेंट वेक्टर बताओ कितना होगा इसका। बच्चों देखो इसको कैसे सॉल्व करना है समझो। इस 5 के कंपोनेंट कर दो, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 5 का, बताएगा कोई? 5 का ये वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा? 5 आर कोस 5 cos theta 5 cos थीटा यानी 5 cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5 4/5, तो ये 4 हो गया। अच्छा दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, है ना बच्चों, या ऐसे होगा? बात एक ही है। यस सर। ओके, मैं यहां पर बना रहा हूं। ये होगा 5 sin 37। तो 5 sin 37 कितना होता है? 3/5 तो कैंसिल करके कितना आ गया? 3। यानी इस 5 के दो कंपोनेंट आगे, एक ऊपर को एक इधर को। अब इसके बताओ, इसके 4√2 के इधर को कौन सा कंपोनेंट आएगा बच्चों? 4√2 cos 45 4√2 cos 45 कितना होता है? 1/√2 1/√2। √2 खत्म हो गया तो 4। इधर कितना होगा? इधर भी सर 4 ही है। sin 45। 4√2 sin 45 कितना होता है? 1/√2। कट गया तो कितना आ गया? 4। अब ये देखो आप ध्यान से, ऊपर को कितने वेक्टर हैं? एक तो 4 है, एक 3 है। राइट की डायरेक्शन में कितने वेक्टर हैं? अकेला 4। लेफ्ट की डायरेक्शन में कितने वेक्टर हैं बच्चे? अकेला 4। यहां तक देखो, इतना सभी को समझ आया क्या नहीं? सर आ गया। ओके, अब आपको वेक्टर को प्लस माइनस करना आपको आता है बड़े अच्छे ढंग से। मुझे ये बताओ, ये 4 और ये 4 ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर को क्या करते हैं हम? 0 आ जाएगा सर। माइनस। तो 4 - 4 क्या हो जाएगा? ये कट 0 जाएंगे, 0। 0 तो नेट वेक्टर ऊपर को कितना आ गया? 4 + 3 कितना होता है? सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं। 7 इज योर आंसर। अगर आपको ये चीज क्लियर हुई बच्चों, तो आप अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाएं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक वेक्टर 5, ये वेक्टर दूसरा 5, ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल 37 डिग्री। हाँ जी बच्चों, ये करके दिखाएं फटाफट जिनको ये समझ आ गया पहला क्वेश्चन। सर आंसर 7√2 है। कर भी दिया बच्चे तुमने? ओके वेरी गुड, 7√2 आएगा।
हाँ जी बच्चों, कैसे करेंगे? इस 5 के कंपोनेंट बनाओ। इस 5 के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे? 5 cos 37। इस वाले 5 के बता रहा हूं बच्चों आपको पहले। 5 cos 37 कितना होता है? 4/5 कट गया 4। तो इस तरफ क्या होगा? 5 का कंपोनेंट ऊपर को। हाँ जी बच्चों, ये तो 5 cos 37 आ गया। ऊपर को क्या होगा इसका कंपोनेंट 5 का? बच्चों इस 5 का ऊपर को क्या होगा? सर 4, सॉरी 3, 5 sin सर 3 है। 37। तो 5 sin 37 आ गया 3/5, तो 3। इस 5 का ऊपर को आ गया 3 और इधर को आ गया 4। इस 5 का तो हमने खत्म कर दिया, इसको तो हटा दो यहां से। अब इस 5 की बारी। इस 5 का ऊपर को कितना होगा? 5 एंगल के साथ कौन सा होता है? कॉस। तो 5 cos 37 क्या होता है? 4/5। कितना आ गया? 4। ये बोलो दूसरा। दूसरा होता है साइन। 5 sin 37, 3/5, तो 3। यानी ऊपर को कितने वेक्टर आ गए बच्चों? एक 3 आ गया, एक 4 आ गया। ऊपर को आ गया 3 और 4। राइट डायरेक्शन में कितने आ गए बच्चों? 4 और 3। तो ये सेम डायरेक्शन में 7, ये सेम डायरेक्शन में 7, दोनों 90 पे। तो रिजल्टेंट कितना आएगा 14। बच्चों? दो इक्वल वेक्टर अगर 90 पे हो तो R√2 होता था। मैंने आपको बताया था यहाँ 7√2। 7√2 इज योर आंसर। बताओ किसी को कोई डाउट है? नो सर। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। इसको रब कर रहा हूं मैं। सर आंसर क्या था? लिखना रह गया था। 7√2। ओके सर। एक 2 इधर को है, 5 इधर को है, ये 37 है इस तरफ, ये 5 है, ये भी एंगल 37 है। एक तो ये क्वेश्चन करो अपने आप। इसके बाद 460, 430। लो भाई, ये दो क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, आंसर बताओ मुझे। दोनों करो फटाफट, आंसर बताओ।
हाँ जी, किया किसी ने? पहला ये 5 के बोलो कौन से कंपोनेंट होंगे? हाँ जी बच्चों, ये 5 के कौन से कंपोनेंट होंगे? 5 cos 37, 37 ये कौन सा होगा? 5 sin sin 37 37, ये बताओ ये वाला कौन सा होगा? 5 cos 37, और ये वाला अगेन इसका 5 sin 37। 5 cos 37, 5 cos 37 होता है 4/5, तो ये 4। 5 sin 37 कितना होता है? 3/5, 3। 5 4/5, 4। 5 3/5, 3। तो बच्चों देखो आप इसको, ऊपर 3, राइट में 4, फिर राइट में 3, नीचे 4, लेफ्ट में 2, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हुए बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 7। यस सर। ये 7 और 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कितना आता है? 5 5 5 किधर को? राइट की तरफ। ये 3 और 4 ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेट कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा? 1 1 आएगा से सर नीचे की डाउनवर्ड तरफ डायरेक्शन। अरे वेरी गुड। एंगल 90 बना तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 5 का स्क्वायर, 1 देख का स्क्वायर का होल रूट, तो कितना आ गया? 25 + 1 = 26 रूट। का रूट। अरे वेरी गुड आंसर। अच्छा, इसको सॉल्व करके बताओ जरा, फिर देखते हैं आप। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे। अच्छा, हमारा ये लिंक खत्म होने वाला है। अगले लेक्चर में डाउट डिस्कस करें। डाउट्स हैं आपके? अगले लेक्चर में आगे नहीं करते यार, प्रोडक्ट वगैरह वेक्टर की आगे नहीं करते, ज्यादा आगे चला जाएगा यस सिलेबस। सर, 6th डीपीपी में है। यस तो डाउट करेंगे आंसर जिसके, मैच नहीं कर रहे थे हाँ कई क्वेश्चंस। डाउट डिस्कस 6th करेंगे डीपीपी। अगले अगले लेक्चर में बच्चों, डाउट डिस्कस करेंगे, आगे नहीं करेंगे। हम स्लो स्लो ओके स्लो सर। चलते रहेंगे ना, ये नहीं है आगे आगे चलते रहेंगे। पीछे हमने एससी वर्मा भी सारी खत्म करनी है, वो भी मैंने डिस्कशन पूरी करवानी है आपको। आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। हाँ जी, ये बताओ इसके 4 sin 60, ऊपर को कितना होगा? 4 cos 60। ये नीचे को क्या होगा? 4 sin 30। इस तरफ क्या होगा? 4 cos 30। किसी को कोई डाउट? नो सर। 4 cos 30 होता है √3/2, तो ये कट गया 2√3। 4 sin 60 होता है √3/2, तो ये कट गया 2√3। 4 sin 30 1/2, तो ये कट गया 2। 4 1/2, तो ये कट गया 2। कितना आ गया बच्चों? इस तरफ 4, ऊपर को 2 बोलो 2, नीचे को 2, 2 राइट में 2√3, 2√3। ये 4 2 तो ऑपोजिट डायरेक्शन में खत्म हो गया। ये कितना आ गया? 4√3। अब नेट कितना हो जाएगा? 4√3 में से 4 माइनस कर दो। दैट इज योर आंसर। दैट्स इट बच्चों। अगले लेक्चर में डाउट डिस्कस करेंगे। 5-7 मिनट में आपको लेक्चर भेजते हैं बच्चों, ठीक है? एक्चुअली 5 मिनट इसलिए लग जाते हैं, ये लेक्चर रिकॉर्ड होता है तो उसको 5-7 मिनट लग जाते हैं।